सुख की जो कैरी सुमैया मोसी कहिले अरे सुख दुख की कैरी सुमैया हमसे कहिले अरे एक बार चकार की गोदी में मैया ले ले जब अपना बेटा रोहिदास ने मैया सुख दुख ऐसो कह ले क्योंकि मेरे पास में ज्यादा समय नहीं है। मेरी माँ तक मेरी पिघलन लगी जबानी और इतनी कही की पिता ने अब छोड़े अपने प्राण। मैया बिलखती रह गई बगिया में जब सुवना उड़ेगा मैया बिलखती रह गई बगिया में जब सुवना उड़ेगा। सुवना उड़ेगा जब सुवना उड़ेगा मैया बिलखती रह गई बगिया में जब सुवना उड़ेगा। आज मैया उसी बगिया के बीच में अपने बेटा को समझाती है, लाला ऐसी बातें ना कर। बेटा रोहिदास ने कहा मैया सुख दुख की जो कह सो कह ले क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। इतनी बात कह के आज बेटा रोहिदास की जैसे ही जबान धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी और अपनी मैया तारावती के गोद में बेटा रोहिदास ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। माताओं एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख ये है कि उसकी ही गोद में महाराज उसका बेटा अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो। मैया हाथ मल करके रह गई, पेट में मसोसा मार के रह गई, लेकिन चाहकर भी अपने बेटा को बचा नहीं पाई। आज मैया उस बगिया में महाराज एक गाय की भांति से रोती रमाती डकराती है। जब तारा को रोते हुए वहीं पर एक पुरुष ने महाराज देखा तो समझाया, देखो बेटी तुम्हारा बेटा अब जीवित नहीं है, इसको सर्प ने काट लिया, ये मर चुका है। अब समय रहते ही इसका अंतिम संस्कार करवा दो वरना इसकी सारी देह बेकार हो जाएगी, इसका शरीर फट जाएगा। और उसी समय तारा ने जब ये बात सुनी उस माली की तो हाथ जोड़ करके बोली, भैया अरे तुम क्या जानो कि एक माँ का जब जवान पुत्र मर जाता है तो उस मैया के दिल पर क्या गुजरती है। कहा है ना, ऐसा दुख ना दे विधाता जिंदगानी में, बारे पे मरे ना मात पिता बेटा ना मरे जवानी में। महाराज अगर किसी माँ का किसी बाप का बेटा जवानी में गुजर जाता है तो बहुत दुख होता है। वैसे तो दुख बहुत है जीवन में, लेकिन दुख है चार, भूमि हरण मैया मरण पुत्र शोक और नारी, ये चार दुख सबसे बड़े दुख बताए। तो आज अब वो मैया रोती है बगिया के बीच में अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए जब चली तो मैया के पास में इतना पैसा भी नहीं है कि अपने बेटा के लिए कफन भी मंगवा लेती। मैया जो साड़ी पहने थी उसी साड़ी को महाराज फाड़ लेती और अपने बेटा को कफन के रूप में लपेट देती है और बेटा की जब लहस को लेकर के चली, अरे आधी साड़ी कफने बनाया और ले बेटा की लाश अगारू को जाने कदम अरे
अपनी साड़ी को जब लपेटा और गोद में लेकर के चली तो मैया के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। कदम आगे बढ़ाती लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ते हैं। पहुंच गई शमशान में जाएगी पानी बेटा लौटाई। आज बेटा की चिता के काजी लकड़ी नहीं बनाती है और लकड़ियां इकट्ठा करती है। फिर कहीं परीक्षित महाराज जी बेटा की लहस पर आकर के रोने लगी। इधर मैया तारा रोती है, तब तक एक आवाज आती है महाराज हरिश्चंद्र की, अरे कौन है इस बगिया में? क्या उसको इतना भी नहीं पता है कि अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर कर भी देना पड़ता है? तारा ने सुना ये तो हमारे पति की आवाज है। हरिश्चंद्र से बोली, महाराज हमारा बेटा जीवित नहीं रहा, हमें छोड़ करके चला गया है, बेटे का अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले हैं, तारा देखो अंतिम संस्कार तो हो जाएगा लेकिन तुम्हें कर देना पड़ेगा और बिना कर लिए अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। तारा ने कहा, महाराज रात दिन मरघट में रहते हो और अरे ये मेरा बेटा नहीं बल्कि आपका भी तो बेटा है, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, जब देने को कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा, पहले कर दो बाद में अंतिम संस्कार हो जाएगा। महाराज उसी समय तारा ने कहा, स्वामी ऐसी बातें ना करो, अरे मेरा बेटा नहीं है आपका भी बेटा है, मेरे पास में देने को कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, तारा अगर आज मैंने बिना कर लिए तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार कर भी दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरी गागर को उठवा दो तो तुमने मना कर दिया था। अगर उस दिन तुम्हारा धर्म चला जाता तो आज हमारा भी धर्म चला जाएगा। हम बिना कर लिए अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो तारा ने जो आधी साड़ी थी कफन में दे दी थी और आधी साड़ी करके रूप में दे दी। अब तो मैया नग्न हो गई और जब नग्न हो गई तो गांव में ना जाकर के गांव के बाहर एक सती मैया का मंदिर था, उस मंदिर में जाकर के छिप गई। उधर विश्वामित्र जी ने आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों गांव में डायन आ गई है और वो डायन बच्चों को मार करके खा रही है। उधर विश्वामित्र जी ने क्या किया, कुछ बच्चों को चुरा लिया और मृत बच्चों के शरीर को ला करके काट पीट करके खून के छींटा तारा के ऊपर डाल दिए और काट पीट करके मांस के जो टुकड़े थे वो तारा के आसपास डाल दिए। अब तो सारे नगर में डायन का भय महाराज सताने लगा। सभी लोगों ने घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया। हरिश्चंद्र को बुलवाया गया, जवाब दिया ऐसा करो उस डायन को मार दो। हरिश्चंद्र जब उस डायन को मारने के लिए चले, जैसे ही जाकर के मंदिर में पहुंचे और जब सती मैया के भवन में जाकर के पहुंचे तो क्या देखा, डायन कोई और नहीं बल्कि तारा ही है। जाते जाते तारा के केस पकड़ लिए, बोले हैं हरिश्चंद्र तारा, अरे मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतना बिगड़ जाओगी। तुम्हारा बेटा क्या मर गया, तुमने औरों के बच्चों को मार करके खाना प्रारंभ कर दिया। तारा ने तो बहुत कहा कि स्वामी मैं डायन नहीं हूँ, अरे मैंने किसी के बच्चों को नहीं मारा। लेकिन हरिश्चंद्र ने विश्वास नहीं किया। हरिश्चंद्र ने विश्वास नहीं किया। जैसे ही तलवार उठाई, उस तलवार से जैसे ही तारा को मारना चाहा तो भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले, धन्य है राजा, अरे तेरे कारण ये काशी भी धन्य हो गई। ये तेरी पत्नी है, ये डायन नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र बोले, अरे मेरी पत्नी थी लेकिन अब ये पत्नी नहीं रही, अब तो ये डायन हो चुकी है। और जैसे ही भोले बाबा को देखा, हाथ से तलवार छूट गई। बाई समय विश्वामित्र जी सती मैया के मठ के अंदर प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र जी बोले, राजन अरे धन्य है तू। मैंने तेरा बहुत नाम सुना था कि तू बहुत बड़ा धर्मात्मा है और आज मैंने देख भी लिया कि तेरे समान इस दुनिया में और कोई धर्मात्मा
नहीं है। सोई हाथ जोड़ के हरिश्चंद्र बोले बाबा जी अब क्या लेने आए हो? देने को तो मेरे पास में अब कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ था तुम पहले ही ले चुके हो, केवल मेरे पास मेरे प्राण रह गए हैं। अगर आप चाहते हो तो हम अपने प्राण देने को भी तैयार हैं। विश्वामित्र जी बोले सुनो राजन, अब हम लेने नहीं बल्कि तुमको देने आए हैं। जो राजपाट हमने छीन लिया था वो राजपाट हम तुम्हें वापस करते हैं, क्योंकि हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम तो परीक्षा में पास हो गए। तुमने न जाने कितने कष्टों को सहन किया, लेकिन फिर भी अपने धर्म को जाने नहीं दिया। धर्म के पीछे अपनी रानी का, अपने बेटे का भी त्याग कर दिया, न जाने कितने कष्टों का भी सहन किया। अरे धन्य हो तुम, अब हमसे कोई वरदान मांग लो। उसी समय जवाब दिया, अरे वरदान मांग करके हम क्या करेंगे, क्योंकि कभी कभी मांगने पर भीख नहीं, बिना मांगे मोती मिल जाते हैं। अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो इतना दे दो कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस इतना ही चाहते हैं और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने राजपाट वापस कर दिया और अजर अमर होने का वरदान दे दिया। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा नाम लिया जाएगा, सब तुम्हारे गुणगान करेंगे। और परीक्षित महाराज जी तारा को भी आशीर्वाद दे दिया, अगर तुम जो कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो। तो तारा ने कहा हमें कुछ नहीं, बस बाबा इतना ही दे दो। जब जब दे धर के जा संसार में आए तो जय सैया जय बेटा पाए, और कुछ नहीं चाहिए। इधर तीनों प्राणी अपने नगर अयोध्या नगरी के लिए वापस लौट जाते हैं और महाराज हरिश्चंद्र की यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में फहराने लगी।